ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेघावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेघावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव तपस्या की करना भी भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का शाप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।